हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आइए आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए सिविक्स की पुस्तक जिसका नाम है राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था। इसके पाठ 2 में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण की समीक्षा बैठक की तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने भारत को एक लिखित संविधान दिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यहाँ के सभी नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने इसमें कुछ आधारभूत मूल्य प्रदान किए हैं। ये मूल्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं और इस वजह से हमारे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत ही संक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्दों के चयन की दृष्टि से सारगर्भित है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान की प्रस्तावना के द्वारा यह संविधान भारत के लोगों को समर्पित किया गया है। प्रस्तावना में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे निम्न हैं। संप्रभुता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत की आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है और विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है, ना ही किसी बाहरी शक्ति का। और भारतीय संविधान के अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारत पर से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया है। इस दृश्य में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। समाजवाद या सोशलिज्म। समाजवाद का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों में आय एवं जीवन यापन के अंतर को खत्म करना। समानता एवं अहिंसा के माध्यम से इस समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है। हमारे देश के विकास में सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों या संस्था का भी योगदान रहता है। संविधान का अगला मूल्य है धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलरिज्म। हमारा संविधान किसी धर्म या पंथ को ना तो प्रोत्साहन देता है, ना ही किसी के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। यहाँ के सभी नागरिक अपने धर्म और उपासना के लिए स्वतंत्र हैं तथा अपने तरीके से उसे मान सकते हैं। हमारा शासन ना किसी धर्म से जुड़ा है, ना उसमें कोई रुकावट डालता है। इसलिए सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इसकी अगली विशेषता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का अर्थ है कि यहाँ जनता के द्वारा राजशक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के द्वारा या दल के द्वारा शासन होता है। प्रायः प्रत्येक 5 वर्षों पर लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और हमारे प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। इसका अर्थ यह है
कि प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह एक वोट देने का अधिकारी होता है और वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। गणराज्य या रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जिसमें राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है, यानी राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। प्रत्यक्ष तरीके में राज्य के अध्यक्ष को जनता चुनती है, लेकिन जब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है तो वह अप्रत्यक्ष तरीका होता है। और भारत में जो राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं उनका पद सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र घोषित हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और वो ऐसे राष्ट्रपति भी थे जो दूसरी बार भी भारत के राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ एक अन्य दृश्य है जिसमें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर प्रकाश से सजा हुआ राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। यह भी आप जानें कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इस दृश्य में आप उन्हें देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे की कक्षा में हम शेष पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।